एक पाकिस्तान के मुफ्ती हैं तारिक मसूद जी। आपने इनको इंटरनेट पे बहुत देखा होगा और ये काफ़ी फेमस है इंटरनेट पे। इनकी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें कि ये किसी हिंदू टेम्पल में जाते हैं, काली माता के मंदिर में जाते हैं पाकिस्तान में, और वहाँ पे जाके वो पुजारी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब बेसिकली वो हिंदू धर्म को जानना चाह रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो पुजारी ज़्यादा आंसर कर नहीं पाए। आई डोंट नो, मे बी ये रीज़न हो सकता है कि वो पाकिस्तान में है तो वो ज़्यादा खुल के बोल नहीं पाए, या जो भी उनका रीज़न था। बट मुझे लगा कि जो तारिक मसूद जी थे उनको उनका आंसर मिला नहीं। तो आई आई थिंक मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए जिसके थ्रू मैं उनको रिप्लाई कर सकूं और पूरा एक आंसर अच्छे से दे सकूं। और पहली बात, ये कोई हेट स्पीच या कोई हेट वीडियो बिल्कुल नहीं है कि मैं उनको कोई इंसल्ट करना चाहता हूं या कोई ऐसा एरोगेंट रिप्लाई करना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जस्ट एक प्योरली एक उनको एक नॉलेज शेयरिंग करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जेनुअनली ऐसा लगा कि वो जेनुअनली जानना चाहते थे हिंदू धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उनको आंसर नहीं मिले। ये रस्म थी कि औरतों को जला देते थे पहले शोहर के साथ। हाँ हाँ, वो क्या किताबों में लिखी हुई है इनके? अब ये चीजें ये नहीं कर रहे हैं। नहीं, असल मजहब में में जो तो है आपने ना, अगरचे नहीं कर रहे। हाँ हाँ मजहब में है। मजहब उस वीडियो में उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कार में, बेसिकली उन्होंने पहले पुजारी से नहीं पूछा, बट उन्होंने दोस्त से डिस्कस किया कि हिंदू धर्म में जो विडो विडो को साथ में जला देते थे, जैसे किसी के अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसमें अगर उसको बाद में साथ में जला देते थे, तो वो हिंदू धर्म में मेंशन है नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुफ्ती जी, वो कहीं भी मेंशन नहीं है। हिंदू धर्म में कोई ऐसा रिवाज नहीं है कि औरतों को शादी मतलब औरतों को हस्बैंड के मरने के बाद जला दो। अगर आप रामायण भी देखोगे तो रामायण रामायण में श्री राम के जो फादर थे दशरथ जी, उनकी 3 वाइफ थी, और जब दशरथ जी की डेथ हो जाती है तो तीनों वाइफ वहाँ पे विधवा या विडो बन के रहती है आराम से। सिमिलरली अगर आप महाभारत में देखोगे तो जो कुंती हैं वो भी एक विडो थी, और वो थ्रू आउट लाइफ एक विडो की लाइफ गुजारती है, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। सिमिलरली और भी बहुत सारे इंसिडेंट है, जैसे अभिमन्यु की डेथ के बाद जो अर्जुन का बेटा था उसकी डेथ के बाद वो सब रहती है। और भी बहुत सारे, अगर आप रामायण देखोगे महाभारत भी देखोगे तो उसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि मरने के बाद औरतों को जला दिया जाए। इवन ये किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में नहीं मेंशन्ड है। ये एक्चुअली बाद में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ रिवाज स्टार्ट कर दिया था कि अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ की केयर कौन करेगा, उसको उसका मतलब उसका खर्चा कौन उठाएगा या सो सब करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए अच्छा है कि उसको जला दो साथ में। तो ये बाद में बहुत बाद में शुरू हुआ है, और ये हिंदू धर्म का बिल्कुल भी पार्ट नहीं था कभी भी। और ये एक कुरीति थी बेसिकली, और जो कि अंग्रेजों ने आगे खत्म भी कर दी थी, और हिंदू ने वो तभी उसी टाइम खत्म कर लिया था। बाद में कोई किसी को नहीं जलाता था। वो उसी एक छोटे से ड्यूरेशन के लिए हिंदू धर्म में आई थी और वो खत्म हो गई थी वहीं पे। एक उनका क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था पुजारी जी से कि आप मूर्ति पूजा करते हो। तो मोस्टली ज्यादातर नॉन हिंदू बिलीवर्स को लगता है कि हिंदू धर्म इज इक्वल टू मूर्ति पूजा और आइडल वर्शिपिंग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करो। हिंदू धर्म में एक्चुअली दो तरह से आप पूजा कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। एक होता है साकार भक्ति, एक होता है निराकार भक्ति। साकार भक्ति मीन्स, साकार मीन्स जिसका आकार है उसकी आप भक्ति कर रहे हो, और निराकार मीन्स की जिसका कोई आकार नहीं है उसकी आप भक्ति कर रहे हो। तो साकार में तो आपको पता ही है कि मूर्ति बनाते हैं सब लोग, और उसको एक आइडल बना के उसको कपड़े पहना के उसका पूरा गेटअप करके पूरा हम वो पूजा करते हैं, वो एक है साकार भक्ति का। लेकिन जो निराकार भक्ति है वो भी हिंदू धर्म में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जो कि जैसे कि अद्वैत वेदांता है जो कि शंकराचार्य जी ने स्टार्ट किया था, वो उसमें आप मूर्ति पूजा अलाउड नहीं होती। इसी तरह अगर जो आर्य समाज है जो दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया था, उसमें भी मूर्ति पूजा बैन है, बिल्कुल बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। इसी तरह ब्रह्म समाज है, उसमें भी मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो ये सारे हिंदू धर्म के ही सेक्ट है, और ये इक्वली रेस्पेक्टेड सेक्ट्स है हिंदू धर्म के अंदर ही। तो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करो या मत करो, ये आपके ऊपर होता है, टोटली डिपेंडेंट। इवन जो अगर आप शिव महापुराण भी देखोगे तो उसमें जब स्टार्टिंग होती है तो शिव जी जो महाशिव होते हैं, महाशिव जो सदाशिव भी बोलते हैं उनको, वो एक निराकार रूप में होते हैं। बट वो बाद में अपने उसमें लिखा हुआ है कि बाद में वो अपने आप को एक जाहिर करते हैं, अपने आप को मतलब एक रूप देते हैं, और बाद में वो जब अपना रूप लेते हैं तब वो शिव जी और वो सब बनते हैं। उससे पहले वो निराकार रूप में ही होते हैं बेसिकली। तो हिंदू धर्म में अगर कोई चाहे तो वो पूरी जिंदगी भी बिना मूर्ति पूजा करे भी रह सकता है, और वो इक्वली हिंदू होगा। हिंदू धर्म में दोनों ऑप्शन है, पर मोस्टली लोग मूर्ति पूजा इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है। और अपने भगवान को उन्होंने मतलब मूर्ति को सजाना, उसको उससे बातें करना, उसके लिए भजन करना, तो वो उसका एक ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये पर्सनल चॉइस है, बट मोस्टली हिंदू उसको फॉलो करते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तीसरा एक उनका पॉइंट था कि पर्दा करना हिंदुओं में भी है पर्दा करना। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पर्दा करना कभी भी हिंदू धर्म का पार्ट नहीं था बेसिकली। अगर आप रामायण महाभारत हमारे कोई भी अगर जो सीरियल भी आप देख लोगे उसमें किसी भी
किसी भी लेडीज़ ने पर्दा नहीं किया हुआ अपने ससुर से या किसी से भी, मतलब कोई भी बड़े से किसी ने भी पर्दा नहीं किया हुआ, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म बेसिकली। सो जो पर्दा प्रथा है वो आई है जब मुगल और जब इस्लाम जब इंडिया में आया था, उसके बाद से शुरू हुई, क्योंकि इस्लाम में औरतें अपना बुर्का और वो सब कवर करके रखती थी। सिमिलरली फिर हिंदुओं ने भी स्टार्ट कर दिया कि भाई अगर हमें भी अपनी लेडीज़ को प्रोटेक्टेड रखना है या फिर कवर्ड करके रखना है, तो ये स्टार्ट हुआ। 4 शादियां नहीं कर सकते ना हिंदू लोग? पालना मुमकिन होता तो हिंदू मजहब में तो इजाजत नहीं है ना? नहीं सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हिंदू धर्म में एक ही शादी कर सकते हैं, और आप कह रहे थे कि आप लोग 4 शादी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप कितनी शादी कर सकते हो। इवन जो राम जी श्री राम थे उनकी उनके फादर की भी 3 वाइफ थी, ओके। एंड श्री कृष्ण थे जो उनकी भी 2 वाइफ थी, गणेश जी की भी 2 वाइफ थी। तो हिंदू धर्म में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी वाइफ करो। लेकिन बेसिकली जब इंडिया में 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके थ्रू हिंदुओं को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप एक ही शादी कर सकते हो और एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। सो दिस इज काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन रादर देन रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन। तो इसे कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन हमें फॉलो करना होता है, और हिंदुओं ने उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, किसी ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, एंड वी आर गुड विद 1 वाइफ। ये शेर है। शेर है? हाँ शेर नहीं है, सही कुछ और नहीं शेर हो यार। ये शेर है, वो शेर नहीं है। चलो, ये जो आप गेट पे दिखा रहे हैं मंदिर के गेट पे कि ये क्या है, शेर और शेरनी, वो शेर और शेरनी नहीं है, वो दोनों शेर हैं बेसिकली, क्योंकि जो काली माता होती है उसकी सवारी शेर होती है, तो इसलिए वो 2 शेर वहाँ पे सिंबलाइज करके रखे हुए हैं, इसलिए वो है। अगर आपको फ्यूचर में भी कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको लगे कि हिंदू धर्म के बारे में आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे टैग करके डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच, एंड खुदा हाफिज़, एंड जय श्री राम।